नमो नमः साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम आने वाली पद्मा एकादशी, जिसको देवजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 25 और 26 सितंबर दोनों दिन पद्मा एकादशी लिखी गई है। तो हमें इस एकादशी को कब करना है? 25 सितंबर को सुबह 7:57 से लेकर 26 सितंबर को सुबह 5:01 तक एकादशी रहेगी। अब जो 25 सितंबर को एकादशी है उसके आगे स्मार्त लिखा हुआ है। स्मार्त का अर्थ होता है कि सभी हिंदू स्मार्त हैं, यानी जो गृहस्थ हैं वो सभी हिंदू स्मार्त में आते हैं, उनको 25 सितंबर को ये एकादशी करनी है। दूसरी जो 26 सितंबर को एकादशी है उसके आगे वैष्णव और निम्बार्क संप्रदाय, यानी वैष्णव संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय वाले जो हैं उनको 26 सितंबर को एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी का क्या फल है, ये एकादशी की कथा किस प्रकार है और इसमें क्या क्या दान करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहे इस वीडियो से अंत तक। ये सबसे पहले हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए? पद्म पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और तृतीया, ये तिथियां यदि अपने पहले वाली तिथि से युक्त हो तो उनका त्याग करके दूसरे दिन उनका व्रत करना चाहिए। तो यदि हम इस प्रकार देखें तो जो 25 सितंबर की एकादशी है वो 10वीं युक्त, यानी अपनी पूर्व तिथि से युक्त है। तो अतः इसलिए हमें इस एकादशी का त्याग करके मंगलवार की एकादशी का ही पारण करना चाहिए। जो 25 सितंबर को एकादशी कर रहे हैं स्मार्त के तौर पर, उनको दूसरे दिन दोपहर में इसका पारण करना चाहिए। और जो 26 सितंबर को इस एकादशी को कर रहे हैं वो 27 तारीख को सुबह इसका पारण करें। अब इस एकादशी को पद्मा एकादशी, देवजूलनी एकादशी और जयंती तिथि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शेष शैया पर सोए हुए अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसमें वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। वामन अवतार लेकर भगवान ने राजा बलि का उद्धार किया था और देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति कराई थी। अब इसकी कथा इस प्रकार है कि एक मानधाता नाम के राजा थे सूर्य वंश में, भगवान राम जी के वंशज में। वो बहुत ही अच्छा राज्य कर रहे थे और अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन कर रहे थे। सभी प्रजा बड़ी सुखी थी। वे धर्म पूर्वक अर्जित किए गए धन को ही अपने कोष में रखते थे। एक बार लगातार 3 वर्ष तक उनके राज्य में अकाल पड़ा। सारी प्रजा उनके पास गई तो राजा ने उनका उपाय ढूंढने के लिए कई ऋषियों के पास गए। अंत में वो अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और अंगिरा ऋषि ने उन्हें बताया कि हे राजन, आपके राज्य में ये सतयुग है और सतयुग में धर्म के 4 पाये हैं और इसमें केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते हैं। आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, तो उसे रोके। तब राजा ने कहा कि एक तो वो धर्म पूर्वक तपस्या कर रहा है, वो गलत कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उसको दंडित नहीं कर सकता हूँ। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि ने उनसे कहा कि तुम्हें प्रजा सहित भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब राजा ने अपनी प्रजा सहित विधि पूर्वक वामन भगवान का, विष्णु भगवान का पूजन करके पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में अच्छी बरसात हुई और सभी प्रजा सुखी हुई। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इस एकादशी करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है और भगवान ने कहा है कि
दशमी युक्त एकादशी का त्याग कर दंड मात्र भी द्वादशी में आने वाली एकादशी और त्रयोदशी में जाने वाली त्रिस्पर्शा एकादशी यदि किए जाए तो 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और ऐसा योग 26 तारीख को बन रहा है, इसलिए मंगलवार को इस एकादशी को करना चाहिए। साथ ही इस एकादशी के दिन एक घड़ा भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधकर उसके ऊपर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही उसको छाता और जूता भी दान करना चाहिए। और उस समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अगोग संशय कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चेव लोकानाम सुखदायक। यानी बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादश दिन यानी बुध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। आप मेरी सारी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। इस प्रकार आप पुण्य आत्माजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। इस मंत्र को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि विधान से जो भी इस व्रत को करता है वह वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है और समस्त धन संपदा से युक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।